मांग को लेकर अब आप और आरजेडी दोनों एक साथ आ गए हैं। आज मुलाकात भी हुई है उनके प्रवक्ता से आपकी, क्या कुछ बातें हुई है सर जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कोई हम पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी और का साथ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस अभियान को कोई पहली बार थोड़े मिला है। शुरुआती दौर से, और आरजेडी ही क्यों, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, सब लोगों ने इसको कॉमन मुद्दा बनाया है क्योंकि यह जनता का मुद्दा है। तो सभी लोग साथ पहले ही से हैं, स्वाभाविक रूप से आरजेडी भी है। लेकिन मुलाकात हो रही है सर, क्या कन्वेयर बना के भेजा जा रहा है उनके प्रवक्ता को आपके पास, क्योंकि अब आप लोग सीधे सीधे ओपन होके दोनों साथ में आने की जो नहीं, देखिए, उनके प्रवक्ता, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस वक्त हमारी पार्टी थी, तब भी वो खेलकूद का आयोजन करते थे, वो खेलकूद से जुड़े हुए हैं। तो हम उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाते थे, तब भी आरजेडी में होते थे। तो उनसे एक अलग व्यक्तिगत मेरा संबंध है, और कुछ काम कभी जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से भी मुलाकात होती है। तो उसी रूप में इस मुलाकात को देखने की जरूरत है, कोई सियासी बातचीत के लिए अलग से अलग नजरिया से देखने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव लगातार, कल जिस तरह से उनका बयान आया है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, वो फैसला लेने में सक्षम नहीं है जातीय जनगणना को लेकर, अगर वो चाहे तो खुद मुख्यमंत्री है, वो खुद जो है, अब वो बैठक की जरूरत नहीं है, सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो खुद ऑर्डर दे सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। अब देखिए, इस तरह की बात एक बार बैठकर ही तय हुआ है ना। अब तो उसमें तो फिर उस वक्त क्यों गए जब प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने की जरूरत थी? उस वक्त तो गए, उस वक्त कहते कि नीतीश कुमार जी खुद सक्षम है तो अकेले जाए। लेकिन उस वक्त देखिए, कोशिश मुख्यमंत्री जी की हमेशा रही है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें सोशल इन्वॉल्वमेंट हो तो वहां ऑल पार्टी सबसे कॉन्सेंट ले लेना चाहिए। तो उसके आधार पे पहले से मुख्यमंत्री जी सब लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का इंतजार है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हम तय करें जी। तो यह कहना कि खुद सक्षम है, ऑर्डर करें, ऐसे थोड़ी चीजें चलती है। जेडीयू की तरफ से आपने सर खुल के स्टैंड रख दिया है। अब आरजेडी के सीनियर लीडर है शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पुराने मांग है, आप पहले उन लोगों के साथ थे और आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जरूरत पड़ी तो स्टैंड लीजिएगा, खड़े होइएगा इस बात पर। देखिए, बाबा हैं तिवारी जी, उनका आशीर्वाद कभी लालू जी को मिलता है, कभी नीतीश जी को मिलता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है, और लोगों को भी मिलता है। तो उसी तरह से उनका आशीर्वाद, उसको कोई पॉलिटिक्स से जोड़कर मत देखिए ना। आपकी मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से, क्या कहेंगे? मैं आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से निजी मुलाकात हुई। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि हमारा निजी संबंध उपेंद्र कुशवाहा जी से पहले से रहा है, व्यक्तिगत संबंध रहा है। तो एयरपोर्ट से हम जा रहे थे, उनका रास्ते में घर पड़ता है, कुछ खेल खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर बात थी, इसलिए हम आए थे। लेकिन जब दो राजनीतिक दल के नेता मिलते हैं तो कुछ राजनीतिक बातें होती हैं। इसके लिए तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद है ही कि उन्होंने हम लोगों के मुद्दे पर, जो जातीय जनगणना है, विशेष राज्य का दर्जा है, उस पर अपना स्टैंड एकदम मुखर होकर क्लियर लिया है। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया था जब जगदानंद सिंह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी फैसला लें। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरह से जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अपना स्टैंड रखा है, इसके लिए धन्यवाद और अभिनंदन उनका है। बाकी दलों के नेता भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। तेजस्वी यादव जी को बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है, और बिहार की भलाई के लिए इस दो मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।